गुड इवनिंग क्लास। रात के 11 बज रहे हैं और ये शूट मैं इस टाइम कर रही हूँ बिकॉज मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला है कि उनको यूनिट थर्ड कराऊँ। उनका सेशनल आने वाले हैं और इसमें यूनिट थर्ड आ रही है। सो लेट्स डिस्कस। हम इसमें यूनिट थर्ड में इसमें आपके माइट्रिक, मायोटिक और ग्लाउकोमा है। पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज ग्लाउकोमा, उसके बाद लेटर ऑन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मायोटिक और माइट्रेटिक के बारे में। तो हम देखते हैं ग्लाउकोमा क्या होता है आपका। ग्लाउकोमा आपका एक ऐसा डिसीज है जो आपकी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के इंक्रीज होने से होता है। नाउ व्हाट इज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर? आपकी जो आंख है, ये जो आपकी आई है, इसमें जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये जो आपका ब्लैक वाली जो है जिसको हम पुतली बोलते हैं, इसको प्यूपिल बोलते हैं हम। और ये जो आपका इसके अंदर एक जो फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड का नाम होता है एक्वियस ह्यूमर, और एक फ्लूइड होता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर होता है आपके पीछे और आगे होता है एक्वियस ह्यूमर। जैसे आप अपनी आई के अंदर ऐसे करके देखते हैं तो कुछ मॉइस्ट आपकी आई में मॉइस्ट होता है ना, कुछ गीला गीलापन आता है, दैट इज आप एक्वियस ह्यूमर। तो आपके आई में क्या होता है, जब एक्वियस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर इनका रोटेशन होता है, दैट मींस कि मूव करते हैं आपकी आई में। जब एक्वियस ह्यूमर ज्यादा आपकी आंख में, जिसका प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो जाए या फिर इसका ड्रेनेज कम हो जाए, इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन हो जाती है तो एक्वियस ह्यूमर ज्यादा हो जाता है। एक्वियस ह्यूमर लेंस के पास आके इकट्ठा हो जाता है, और जब वो लेंस के पास आके इकट्ठा होता है, लेंस जिससे हमें दिखाई देता है हमारी आई से, हम लेंस के ऊपर एक आपकी इमेज बनती है जिससे हमें विजिबिलिटी हमें शो होती है। तो जब वो उस लेंस के पास आ जाता है और वो प्रेशर बनाता है, उसी प्रेशर को बोलते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, दैट इज IOP। और उस प्रेशर के इंक्रीज होने से आपको ग्लाउकोमा डिसीज होता है। नॉर्मल रेंज में जो आपका प्रेशर होता है वो 10 से 20 mm ऑफ Hg होता है, और अगर वो 21 की रेंज से ज्यादा हो जाता है आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, तो फिर आपको ग्लाउकोमा डिसीज हो जाता है। बेसिकली वो ग्लाउकोमा डिसीज जो है वो होता क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक जेनेटिक फैक्टर भी होता है। कई लोगों को क्या होता है कि जन्म से बाय बर्थ भी होता है, अगर किसी की जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म के टाइम में जीन्स में भी आपके आ सकता है। सेकेंड फैक्टर आपका एजिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आपके 40-45 की एज के बाद आपको ग्लाउकोमा का जो है ये प्रोसेस आपका हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, इसके ट्रीटमेंट के लिए मार्केट में मेडिसिन आती है, ड्रग्स आती है। बेसिकली हमें उन ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, पर पहले हमें पता होना चाहिए ग्लाउकोमा होता क्या है, सिम्टम्स क्या है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोस के लिए सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसकी कुछ मार्केट में आपके पास मेडिसिन आती हैं, ड्रग्स आती है इसके ट्रीटमेंट के लिए, उनसे हमारा जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट है वो उससे ठीक करता है। इसका कोई केमिकल टेस्ट नहीं होता, ये आपका सुपरविजन होता है अंडर द स्पेशलिस्ट, दैट मीन्स ऑप्थेमोलॉजिस्ट की सुपरविजन में आपकी आई का चेकअप होता है, जिससे पता लगता है कि हाँ इसको ग्लाउकोमा है। नाउ वी सी ग्लाउकोमा occurs due to increase intraocular pressure। और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कैसे बढ़ता है आपका? जब एक्वियस ह्यूमर जो है आपकी आई में, उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है या फिर ड्रेनेज कम हो जाता है। ड्रेनेज कैसे होता है? बाय टीयर्स, यूरिन, इनके थ्रू क्या होता है, ड्रेनेज हो जाता है। In normal condition, IOP lies 10 to 20 mm of Hg। ये आपका MCQ का क्वेश्चन है कि आपका नॉर्मल ग्लाउकोमा का जो रेंज है वो कितना होता है, 10 to 20 mm ऑफ Hg। इसकी यूनिट भी आपको याद रहनी चाहिए, क्या है, mm ऑफ Hg। और अगर आपका ये 21 mm ऑफ Hg से बढ़ता है, यानी कि परसिस्टेंटली आपका बढ़ता रहता है ग्लाउकोमा, तो उससे क्या होगा, आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाएगी। ऑप्टिक नर्व कौन सी होती है आपकी, जो ब्रेन से सीधा कनेक्ट होती है, और अगर वो आपकी डैमेज हो गई, दैट मीन्स इट लीड्स टू द ब्लाइंडनेस, आदमी अंधा हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ IOP, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो ऑप्टिक नर्व आपकी डैमेज हो गई, उसके डैमेज होने से क्या हो जाएगा, आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है। अब हम देखते हैं कि जो ये IOP है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है, ये मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। आपकी बॉडी में जो एक्वियस ह्यूमर है ये कहां से सीक्रेट होता है, सिलेरी बॉडी से सीक्रेट होता है। और आपकी आई में लेंस होते हैं जिससे आपकी इमेज बनती है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये आपका लेंस है, ये आपका कॉर्निया है, ये आपका इरिस है, और ये ट्रैबिकुलर है आपका। अब आपका जो एक्वियस ह्यूमर है वो सिलेरी बॉडी से आपका रिलीज हुआ, और वो इस तरह से मूव हुआ, एंटीरियर से, पोस्टीरियर से मूव होके वो
आपका इंटीरियर तक जाएगा। पोस्टीरियर फ्रंट पार्ट है और आपका इंटीरियर बैक पार्ट है, वो फ्रंट से मूव होकर बैकवर्ड इस तरह से वो आपका मूव करता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने एग्जाम में भी बना के आ सकते हो। अगर इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है एग्जाम में तो आप बिल्कुल बना के आ सकते हो। देखिए पोस्टीरियर चैम्बर किसके बिटवीन होते हैं, लेंस और इरीज के बीच में। ये रहा आपका इरीज, ये रहा आपका लेंस। लेंस और इरीज के बीच में जो है ये पोस्टीरियर है, और आपका इरीज और कॉर्निया इन दोनों के बीच में जो है वो क्या है, आपका इंटीरियर है। और एक्वस ह्यूमर कैसे ऐसे 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 आपका मूव करता है, और ये निकलता कहां से है, सिलियरी बॉडी से निकलता है आपका जो एक्वस ह्यूमर है। अब देखते हैं फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर कहां से, सिलियरी बॉडी से निकलता है। सिलियरी बॉडी से निकलता है, पोस्टीरियर चैम्बर में जाता है, फिर आपकी प्यूपल में जाता है, एंड देन आपका एट द एंड एंटीरियर पे जाता है। प्यूपल क्या है आपका, ये जो ब्लैक कलर की आपकी बॉल होती है आंख के अंदर, दैट इज प्यूपल। अब देखते हैं कॉजेस, इसका रीजन क्या है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जेनेटिक्स। अगर ये किसी को प्रॉब्लम है तो उसके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। आफ्टर द एज ऑफ 40 यानी कि एजिंग भी इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। यूज ऑफ स्टेरॉइड ड्रग फॉर लॉन्ग टर्म, अगर स्टेरॉइड ड्रग्स का बहुत ज्यादा यूजेस किया जाता है तो इट इज ऑल्सो द फैक्टर फॉर ग्लाउकोमा। एंड यूजेस ऑफ मोर लिक्विड डाइट, अगर किसी को ग्लाउकोमा हो जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर तो बंद कर देता है कि आप लिक्विड डाइट का मिनिमम इंटेक करिए, लाइक जूस, टी, कॉफी, इनका जो इंटेक है वो कम करा देता है। तो कौन सी, लाइक टी, अल्कोहल, कॉफी, इनका इंटेक बिल्कुल ही कम करा देता है डॉक्टर। क्यों, क्योंकि लिक्विड के बॉडी में अगर लिक्विड ज्यादा जाएगा तो वो जो आपका एक्वस ह्यूमर है वो रिड्यूस ही नहीं हो पाएगा, वो और एक्वस ह्यूमर जो है वो आपके आंख के अंदर प्रोडक्शन करेगा और इससे आपका इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ता रहेगा। दैट्स वाई सबसे पहले लिक्विड डाइट को मिनिमाइज कराया जाता है। अब देखते हैं सिम्टम, इसके क्या सिम्टम होते हैं कि हमें लगे कि हमें ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास जाके चेकअप कराना चाहिए। आई पेन, हमें रेगुलर आंख में दर्द होता है, यहाँ पे हमें अपने लेंस के पास इस साइड अगर हमें रेगुलर बहुत जोर से दर्द होता है, रेगुलर हमें पेन रहता है तो हमें चेकअप कराना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। आपकी जो आई बॉल है उसका एमरजाउंट होना, दैट मीन्स कि ऐसा लगे कि बस आंख बाहर निकल जाएगी। कई बार क्या होती है, ये चीज आपकी बड़ी हो जाती है। ब्लर विजन, आपको धुंधला दिखाई देना लगे। एंड सीवियर हेडेक, आपको बहुत तेज सर में दर्द रहने लगे। इन सब सिम्टम्स के साथ तो आपको डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाना चाहिए। अदरवाइज अगर ये बाद में आप चेकअप कराते हो दैट लीड्स टू ब्लाइंडनेस, तब तक आपकी हो सकता है ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए और उससे क्या हो जाएगा, आपको ब्लाइंडनेस हो सकता है। जो आपने देखा होगा समटाइम लोगों को कैटरेक्ट भी हो जाता है, दैट मीन्स मोतियाबिंद, वो भी इसी का एक पार्ट है ग्लाउकोमा का, जिसमें क्या हो जाता है आपकी जो प्यूपल है उस पर एकदम व्हाइट लेयर हो जाती है, दैट इज द पार्ट ऑफ द ग्लाउकोमा। नाउ डायग्नोसिस, इसका डायग्नोस कौन करते हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट इसको डायग्नोस करते हैं, इसका कोई केमिकल टेस्ट नहीं होता है इसमें। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग्स है, ये ड्रग्स आपको एज इट इज याद करनी है। देखो इसका ट्रीटमेंट के लिए दो टाइप के ड्रग्स हम देंगे, कौन कौन सी, एक तो वो जिसमें जो आपका एक्वस ह्यूमर है अगर मैं उसके प्रोडक्शन को ही रिड्यूस कर दूं तो आपका जो है वो एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, अगर एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दूंगी तो वो कम बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, आपका जो एक्वस ह्यूमर है वो ड्रेन आउट ज्यादा हो जाए, अभी जितनी मात्रा में रिलीज हो रहा है उससे ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा, ज्यादा रेट से रिलीज होगा, तो भी आपको क्या हो जाएगा, इंट्राओक्युलर प्रेशर कम हो जाएगा। आपको इंट्राओक्युलर प्रेशर कम करने के लिए ये दो चीज करनी होगी, या तो रिड्यूस कर दो प्रोडक्शन को एक्वस ह्यूमर के, अदरवाइज ड्रेनेज आउटपुट जो है उसको आप क्या करो, इंक्रीज कर दो। तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या, कौन सी हम देते हैं ड्रग, बीटा ब्लॉकर और अल्फा सिलेक्टिव एगोनिस्ट। बीटा ब्लॉकर में कौन सी देते हैं, बिटॉक्सोल और टिमोलॉल, और अल्फा सिलेक्टिव में कौन सा देते हैं, एप्राक्लोनाइड और ब्रीमोनाइडिन। ड्रेनेज को इंक्रीज करने के लिए, अब ये ड्रेनेज कैसे इंक्रीज होता है, यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज कर देगा, तो आपका जो बॉडी से लिक्विड है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। और यूरिन के आउटपुट को कौन इंक्रीज करते हैं, आप एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ये यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज कर देगा, दैट इज द पार्ट ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। अब आ जाता है आपका कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट। कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या करता है आपका, कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट आपका करता है टीयर्स को वो इंक्रीज कर देता है, आपके आंसुओं को इंक्रीज कर देगा, कार्बाकोल और पिलोकार्पिन। कुछ आपकी आई ड्रॉप्स भी आती है बेसिक, जिनसे आपको क्या मिलेगा, रिलीफ मिल जाएगा इनको यूज करने से। प्रोस्टोग्लैंडिन एनालिस के आपकी क्या है,
आपका लैटिनोप्रोस्ट और बीमाप्रोस्ट, ये आपके कुछ आई ड्रॉप है, जिन आई ड्रॉप को डालने से भी क्या हो जाता है, आपको रिलीफ मिलता है। अब हम डोज, कितनी डोज है, क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो अब हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है कि इन ड्रग्स को लेने के बाद आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है और हम इन ड्रग्स का क्या इफेक्ट है बॉडी में, दैट इज फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर, ये जो एजेंट्स हैं, इनको लेने से क्या होता है, जो ड्रेन आउट होता है आपका एक्वस ह्यूमर का, वो ज्यादा हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिन। यूरिन आपको ज्यादा आने लग जाएगा, तो अगर यूरिन ज्यादा आ जाएगा तो एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेन आउट है वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होने से इंट्राओक्युलर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, किसका ट्रीटमेंट, ग्लाउकोमा का ट्रीटमेंट इस तरह से होगा। दूसरा है आपका बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, आपके डिक्रीज कर देते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर को। आपका एक्वस ह्यूमर कहाँ बनता है, सिलेरी बॉडी में बनता है। जब वो सिलेरी बॉडी में आपका जो एक्वस ह्यूमर है, अगर उसका प्रोडक्शन को वो रिड्यूस कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, इंट्राओक्युलर प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। और बीटा ब्लॉकर और क्या काम करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करते हैं, हार्ट रेट को रिड्यूस करते हैं, और आपके हेडेक में भी हेल्प करते हैं, जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। आप देखो डोज, इसमें सबसे ज्यादा टिमोलॉल दिया जाता है, ये सबसे फेमस है। इसका 0.25 to 0.5 1 ड्रॉप बीडी, दैट मीन्स आप 2 बार, सुबह और शाम, दिन में, एक दिन में 2 बार। और डोर्ज़ोलामाइड क्या है, 0.2%, ये भी सुबह और शाम, दिन में 2 बार। अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि अगर किसी को, पर्सन को, ये नहीं कि ये दवाई, कोई भी दवाई, किसी को ग्लाउकोमा है तो उसको वो दवाई दे दे, पूरी कंडीशन देखने के बाद दी जाती है। अगर सपोज किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको कौन सी दवाई देनी होगी, ऐसा ना हो कि वो दवाई दे दे कि जिससे उसको कार्डियक अरेस्ट ही आ जाए। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, उसकी पास्ट हिस्ट्री को देखना पड़ता है कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है, क्या है। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है तो उसके साथ ये दवाइयां नहीं चलेगी। किसी को हाइपरटेंशन है तो भी ये दवाई नहीं चलेगी। हाइपरटेंशन में क्या होता है आपका, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में क्या होता है, जैसे कि मिर्गी के दौरे। अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम है किसी को पहले से और फिर उसे ग्लाउकोमा हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग चलेगा, उसकी जो ड्रग्स होगी उसके अकॉर्डिंग उसको डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे। अब आ जाते हैं यूजेस। इन ड्रग्स का क्या यूजेस है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा। बट वैसे हम ग्लाउकोमा पढ़ रहे हैं तो इन ड्रग्स का जो यूजेस है वो किसमें, ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में ही होगा। यूज इन द आई पेन एंड रेडनेस, अगर आपकी आई में आई इन्फ्लामेशन हो रहा है, आपकी आंख में बहुत दर्द हो रहा है, रेड हो गई, स्वेल हो गई, यहाँ पे बहुत तेज प्रेशर फील कर रहा है, तो हम इन आई ड्रॉप्स का यूज करते हैं। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करता है, और रिड्यूस हार्ट रेट। इसीलिए ही क्या होता है, अगर किसी को ऑलरेडी कोई कार्डियोवास्कुलर डिसीज है और हम उसमें ये दवाई दे दे, और वो ऑलरेडी उसका जो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज, उसका हार्ट रेट लो है, और ये क्या करता है, हार्ट रेट को भी लो करता है, तो आदमी को तो कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। इसीलिए सारी हिस्ट्री को जानने के बाद जो है वो ड्रग दी जाती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ग्लाउकोमा क्या है, इसके सिम्टम क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये क्यों होता है, इसके फैक्टर्स क्या है, और इसका जो आपका ट्रीटमेंट है वो आपको समझ आया हो, इसका डायग्नोसिस आपको समझ आया हो। कैन यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? थैंक यू क्लास, गुड नाइट विद लॉट्स ऑफ स्वीट ड्रीम।